गुलशन इकबाल नीपा पुल के करीब शॉपिंग मॉल के सामने कमसिन बच्चा बगैर ढक्कन वाले गटर में गिरकर लापता हो गया है। इस जाय वक़ुआ के मनाजिर भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू का अमल जारी है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ जमा हैं, रेस्क्यू का अमला मौजूद है और मुख्तलिफ तरीक़ों से कोशिश जारी है कि बच्चे को निकाला जा सके। और अब काफ़ी देर बीत चुकी है इस बच्चे को गटर में गिरे हुए और अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बारे में हम तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे GTV न्यूज़ के मलिक जुनैद से। मलिक जुनैद, बहुत ही अफसोस की बात है, काफ़ी देर बीत गई है और ये बच्चा कमसिन है, को नाले में गिरे कितना वक्त बीत चुका है और अभी तक जो कार्रवाई है वो कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, देखें ये गुलशन इकबाल का इलाका है। नीपा पुल के करीब एक डिपार्टमेंटल स्टोर है जहां से ये बच्चा अपनी वालदा के हमरा जो है बाहर निकला तो वालदा का हाथ छुड़वा कर बच्चा जो है वो थोड़ा सा आगे जाकर दौड़ा है और एक वहां पर गटर था, गटर के ऊपर जैसे ही चढ़ा है तो शाहिदीन की जानिब से बताया गया है कि उस गटर के ऊपर जो है वो गत्ते रखे हुए थे, जिन बच्चा जैसे ही चढ़ा बच्चे का वजन पड़ने से वो गत्ते जो है वो टूटे और बच्चा उस मेन होल जो नाला है उसमें जा गिरा है। इब्तदाई तौर पर जो वालदा है, वालदा के इस वक्त जो है रो रो कर बुरा हाल है और वालदा जो है कुछ बताने से कासिर है। इब्तदाई तौर पर ये बताया जा रहा है कि बच्चे की जो उम्र है वो 3 से 4 साल के करीब बताई जा रही है, जिसको जो है पहले 8 से 10 साल का बच्चा बताया जा रहा था, मगर अब जो है उस बच्चे की उम्र 3 से 4 साल बताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। इस वक्त पुलिस की नफरी भी यहाँ पर मौजूद है, 112 और दीगर जो रेस्क्यू इदारे हैं वो जगह पर पहुंच चुके हैं और ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया था। बच्चे की तलाश के लिए जो मैन होल में रेस्क्यू के जो रजाकार थे उनको उतारा गया। ताहम रेस्क्यू काम की जाने से ये बताया गया है कि जो मैन होल है, मैन होल के आखिरी हिस्से तक बच्चे को सर्च किया गया है। ताहम बच्चा जो है वो मैन होल में जो है मौजूद नहीं है। पानी के बहाव से, पानी के प्रेशर से बच्चा जो है वो आगे की जानिब कहीं बह गया है। इसके साथ साथ रेस्क्यू काम की जाने से यही बताया जा रहा है कि जगह तंग होने के बायस आगे जाने की जगह नहीं है। जब तक जो है इस नाले की खुदाई नहीं की जा सकेगी आगे रेस्क्यू का जो है ऑपरेशन करना जिसमें जो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस हवाले से डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने भी जो वाक़ई के नोटिस लिए और तहकीकात करने का हुक्म दिया है। इस वक्त वालदा की जो है वो रो रो कर बुरा हाल है बच्चे की और वालदा की जाने से बार बार दुहाई लगाई जा रही है कि मेरे बच्चे को कोई बचा ले। ताहम बच्चे की जो है वो अभी तक मौजूदगी की कोई इत्तला सामने नहीं आ रही है। ताहम बच्चे की जो तलाश का जो सिलसिला है वो जारी है। जी ठीक है, जैसे कि हमने मनाजिर में देखा है मलिक जुनैद, यहाँ पर एक पावर शाउल भी मौजूद है और जो रेस्क्यू के एहलकार हैं वो रस्सी की मदद से अंदर उतर भी रहे हैं। अभी तक इनको इतनी देर में किसी किस्म की कोई कामयाबी हासिल हुई है कि कुछ मालूम हो सके कि इस बच्चे का जो रूट है यहाँ से वो कहाँ तक बना होगा, क्योंकि ये नाला बहकर कहीं जा रहा होगा, इन्होंने आगे कहीं जाके कोई इसका कोई स्टॉप वे देखा है कि जहाँ पर ये नाला रुकता हो, इस किस्म कोई इकदाम किया गया है? जी बिल्कुल, देखिए नासिर मुस्तफा, अगर आप जानते हैं कि जैसे कि यूनिवर्सिटी रोड पर पूरा जो है वो इस वक्त BRT का मंसूबा चल रहा है जिसके ऊपर तरक्याती काम किया जा रहा है। इसी वजह से ये जो नाला है ये बहुत कंजेस्टेड हो चुका है। इसमें जो है वो उतरना भी बहुत मुश्किल था। जो वीडियोस में जो है इस वक्त देखा भी जा सकता है कि रेस्क्यू के जो रजाकार हैं वो बड़ी मुश्किल से इस नाले में उतर रहे हैं क्योंकि जगह बहुत कम है। ताहम जो है वो बच्चा तो इसमें गिर गया था, बच्चा जो है पानी के बहाव से आगे निकल गया। बच्चा कितना दूर जा सका है इसका जो है वो कुछ भी कहना है जो है वो भी कबल वक्त है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अब शुरू किया गया है, सहायता मंगाई गई है। उसकी मदद से जो है वो मजीद आगे जाने की कोशिश जो रेस्क्यू रजाकार है वो कर रहे हैं। हमने देखा कि पहले रेस्क्यू रजाकारों की जाने से जो है वो हाथों से जो है उस ऑपरेशन को करने की कोशिश की जा रही थी। मेन हॉल में खुद उतर कर उन्होंने कोशिश की कि बच्चे को जो है वो देखें और बचा लिया जाए। ताहम जो है वो बच्चा उस नाले उसमें मेन होल में नाम नहीं मिला तो उसके बाद मजीद मशीनरी को जो है वो तलब किया गया। पुलिस की मजीद नफरी को भी तलब कर रही है क्योंकि इस वक्त यहाँ पर जो शहरियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर जो है वो पहुंच चुकी है और काफी शहरियों में इस वक्त गुस्सा भी देखने में आ रहा है। जो फैमिली है, फैमिली में शदीद गुस्सा है। इस वक्त वालदा का रो रो कर बुरा हाल है। ताहम जो है वो रेस्क्यू के जो एहलकार हैं उनकी जानिब से बार बार ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू को मुकम्मल किया जाए और बच्चे को जो है वो रेस्क्यू कर लिया जाए। जी
ठीक, मलिक जुनैद, बिल्कुल ये बात बिल्कुल हम समझ सकते हैं कि जो इस वक्त इस बच्चे के फैमिली का, माँ बाप का हाल होगा वो वाकई इस वक्त बहुत शदीद दहशत, खौफ और गम और तकलीफ का शिकार होंगे। ये बताइएगा कि इस नाले की और इस गटर की नौयत क्या थी, किस किस्म का ये क्या पानी की लाइन है ये, या ये सीवरेज है, किस किस्म का गटर है ये? देखिए, ये एक सीवरेज का मेन होल है जिसमें जो है वो जो मेन ढक्कन था वो मौजूद नहीं था, जिसके बाद बच्चा इस अफसोसनाक हादसे का शिकार हुआ है, जो कि अपनी वालदा के साथ जो है उस डिपार्टमेंटल स्टोर से निकला था और शरारत करते हुए वालदा का हाथ छुड़वाया और आगे जाकर उस मेन होल में गिर गया। ताहम इस मेन होल की में जो है वो इस वक्त पानी का जो बहाव है वो रेस्क्यू इदारों की जाने से बताया जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा था, जिस वजह से मुमकिन है कि बच्चा बहकर जो है वो आगे की तरफ निकल गया हो। अब दूसरी तरफ भी जो है वो रेस्क्यू इदारों की जानिब से जो है वो कोशिश की जा रही है कि दूसरी तरफ से भी कोशिश करें और इस तरफ से जहाँ से बच्चा गिरा है उस तरफ से बच्चे की तलाश की जाए। ताहम बच्चे को रेस्क्यू करने की जो जितनी भी मुमकिन कोशिशें हैं वो जारी है कि बच्चे को जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लिया जाए। ताहम जगह जो है वो काफी कंजेस्टेड होने के बाइस रेस्क्यू के जो एहलकार है उनको काफी मुश्किलात का सामना है, जिस वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो काफी ताखीर का सामना हो रहा है। जी ठीक, मलिक जुनैद, ये बताइएगा कि जायवकुआ से और जो ऐनी शाहिदीन हैं या इसके आसपास जो कोई दुकान है या कोई भी लोग मौजूद हैं, उनसे क्या मालूम हो सका है कब से ये इतना खतरनाक गटर जो है वो खुला हुआ था और गत्ते से ढका हुआ था? इसमें तो कोई भी गिर सकता था, बच्चा क्या, इसके अंदर कोई अगर बालिग इंसान भी इसके अंदर कोई गिरता तो उसके लिए भी यही मुश्किल दरपेश होती। ये कब से खुला हुआ था? बिल्कुल, इस वक्त जो ऐनी शाहिदीन है, ऐनी शाहिदीन और इलाका मकीनों की जानिब से बताया जा रहा था कि ये जो गटर का जो मेन होल का जो ढक्कन था ये काफी अरसा दराज से जो है वो टूटा हुआ था, इस पर मौजूद नहीं था, जिसके बाद इलाका मकीनों ने ही अपनी मदद आप के तहत जो है वो इसके ऊपर गत्ते जो है वो बिछाए थे ताकि जो है वो किसी हादसे का शिकार ना हो। ताहम जो है वो वक्त के साथ साथ ये जो गत्ता था ये भी काफी कमजोर हो चुका था और मजीद जो वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। तो इसी वजह से जैसे ही बच्चा आज इस गटर के ऊपर चढ़ा है और वजन पड़ते ही ये जो गत्ता था वो टूट कर उस नाले में जो है जाकर गिरा है। ताहम इलाका मकीनों की जानिब से इस वक्त काफी गुस्सा देखने में आ रहा है, क्योंकि इस वक्त अगर मैं बात करूं तो खाली ये एक मैन होल नहीं, इस तरह के मुताबिक ऐसे मैन होल्स हैं जिनके ऊपर इस वक्त ढक्कन मौजूद नहीं है। और इसके साथ साथ जैसा इस वक्त यूनिवर्सिटी रोड का हाल है तो आए रोज ही जो है इस तरीके के हादसा रूनुमा होते हैं, कोई अपनी मोटरसाइकिल से गिर जाता है तो कोई दीगर इस तरीके के गड्ढों में गिरकर अपनी जो जिंदगी है वो अपनी दांव पर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं शहरी। ताहम ये मंसूबा अब कब मुकम्मल होगा, कब जो शहरी हैं उनका इस अजियत से जान छूटेगी और कब जाकर जो है वो सुकून की सांस लेंगे। ठीक है, ये बताइएगा, ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और एक मासूम बच्चे के साथ एक बेगुनाह फैमिली वो इसके विक्टिम बने हैं। ये बताइएगा कि इस बड़ी इतनी खासी बड़ी गफलत है शहरी इंतज़ामिया की, अभी तक जो शहरी इंतज़ामिया है और जो हुकाम हैं उनमें से किसी का इस बारे में कुछ कहना हुआ है? कोई यहाँ पहुँचा है इस सूरत हाल को देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, या अभी तक ये सिर्फ काम जो है वो ऐसे ही रेस्क्यू की बुनियाद पर हो रहा है? बिल्कुल, देखें, इस हवाले से डिप्टी मेयर हैं सलमान अब्दुल्ला मुराद, उन्होंने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए कहा है कि तहकीकात का आगाज तो कर दिया गया है और मुतल्लिका जो महकमों की टीमें जो है वो भी जो है वो भेज दी गई है। इंतजामिया की जिम्मेदारियों पर खसूसी इक़दाम की जो है वो यकीन दहानी भी करवाई गई है डिप्टी मेयर की जानिब से। ताहम जाए वक़ुआ पर अभी तक जो है कोई भी नहीं पहुंचा सिवाय पुलिस की नफरी के और रेस्क्यू इदारों की टीमों के अलावा। दूसरा पैसा जो हम देखें कि हुकूमती नुमाइंदा हो वो इस वक्त तक जो है वो जाए पर नहीं पहुंचा और ना ही वो इस फैमिली की अब तक कोई आकर जो है दाद रसी कर चुका है। इस वक्त जो फैमिली है वो काफी परेशान है, फैमिली को जो है वो इस वक्त कुछ भी जो है वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो अपने होश आवाज खो चुके हैं, क्योंकि उनका बच्चा काफी देर हो चुकी है वो इस मेन होल में गिरा हुआ है और बच्चे की अब तक कुछ इतलात सामने नहीं आ रही हैं। इस वजह से जो वालदा है, वालदा के तो मैं आपको बताऊं कि वालदा की इस वक्त क्या हालत है और किस सदमे में इस वक्त वो गुजर रही हैं। रो रो कर बुरा हाल है इस वक्त बच्चे की वालदा का, और वो बार बार दुहाई दे रही हैं, हर शख्स को जो वो पकड़ पकड़ कर ये दुहाई दे रही है, कोई तो मेरे बच्चे को बचा लो, कोई तो मेरे बच्चे को बचा लो, कोई तो इस खूनी गटर से मेरे बच्चे को जो बाहर निकाल लो।
मगर जो है इस वक्त वालदा को दिलासा देने के सिवा इस वक्त और कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि जब तक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होगा तब तक जो है वो कुछ भी कहना कब्ल वक्त है। इस वक्त जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जा सके। ताहम देखें इस वक्त 1 घंटे से ऊपर का वक्त गुजर चुका है, मजीद और कितना वक्त लगता है ये भी कुछ भी कहना कब्ल वक्त है। ताहम जो मशीनरीज है, मशीनरीज को भी इस वक्त तलब कर लिया गया है ताकि जल्द मशीनरीज की मदद से इस रेस्क्यू के ऑपरेशन में जो है वो तेजी आ सके और जल्द से जल्द बच्चे को रेस्क्यू किया जा सके। ठीक, मलिक जुनैद, बहुत अफसोसनाक वाक़या है, दिलखराश वाक़या है और हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द ये बच्चा जो है वो सही सलामत मिल सके। हमें तफसीलात पहुंचा रहे थे इस वाक़े के बारे में मलिक जुनैद, बहुत शुक्रिया आपका।